अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग हाफिज़ कुरान हैं वो रमज़ानुल मुबारक में तरावीह के अंदर कुरान पाक कैसे सुनाएं। अभी कुछ दिन रमज़ान में बाकी है, कुछ माह, तो अपने कुरान पाक को कैसे पुख्ता करें कि आप जब तरावीह के लिए खड़े हों कुरान पाक सुनाने के लिए तो आपकी कोई गलती ना आए। आज मैं आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16-17 साल से कुरान पाक सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 16-17 साल थी उस वक़्त सुनाना शुरू किया, तब 34 साल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा मैंने कुरान पाक सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मेरी आदत है कि मैं सुना रहा हूँ। सिर्फ मैंने एक दो दफ़ा नागा किया था, वो भी मैं बहुत सख्त बीमार था, मेरा ऑपरेट हुआ था, इस वजह से मैंने कुरान पाक नहीं सुनाया। तो जिसका मुझे इतना नुकसान हुआ कि मेरे कुरान पाक में कमी आ गई, यानी कि मेरा कुरान पाक थोड़ा थोड़ा कच्चा हो गया। तो आज मैं आपको कुछ बातें सुनाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने कुरान पाक को पुख्ता कर कर रमज़ान मुबारक के अंदर आप तरावीह में कुरान पाक सुना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी से नियत कर लीजिए कि मैंने एक घंटा कुरान पाक को देना है मैंने, ठीक है। एक घंटा मुख्तसर, देखिए आपकी मंजिल कैसी है। अगर तो आप हर साल सुनाते हैं तो फिर आपको एक घंटा आपके लिए काफ़ी है। आप आधे पौने घंटे में सिपारा याद कर लें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है पूरा पारा याद करें, आप 3 पाव याद कर लें, आधा पाव यानी कि आधा सिपारा याद कर लें, अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लें, ठीक है। तो आपने याद कर लिया, जैसे आपको आसानी लगे आप एक पारा कर सकते हैं। अगर एक कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है। मैं अपना मामूल बता रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल कभी एक कर लेता हूँ, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। तो मैंने एक वक्त मुख्तस किया हुआ है, सुबह मस्जिद में जाता हूँ, दर्स कुरान दिया, दर्स कुरान के बाद फिर बच्चों को कुरान पाक की क्लासेस कुरान पाक पढ़ाया, उसके बाद फिर मस्जिद में बैठ जाता हूँ। इतने स्कूल का टाइम होता है, मैं सिपारा पढ़ता हूँ और साथ साथ मैं उसको फिर नफलों में पढ़ता हूँ। इसके दो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। अब या तो आप एक काम ये करें कि आप किसी मदरसे में जाना शुरू कर दें, यानी कि 2-3 घंटों के लिए मदरसे में चले जाएँ, वहाँ सिपारा सुनाएँ आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप एक मसरूफ़ आदमी या मदरसे में नहीं जा सकते हैं, आपके लिए दिक्कत है, तो फिर उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप किसी भी वक़्त कुरान पाक को याद कर लीजिए, आधा पारा कर लीजिए, ठीक है। अगर वक़्त ज़्यादा है, आपको वक़्त ज़्यादा 2 महीने मिले हैं, आधा पारा कर लीजिए। तो लेकिन जो आधा पारा करें इस कदर पक्का करें कि आप उसको नफलों में पढ़ सकें। आप 2 रकात नमाज नफल की नियत मान लीजिए, अल्लाह अकबर कह के और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो नफल भी हो जाएंगे और सिपारा भी, पाँव पाँव दोनों रख्तों में पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद जब जो आपको कच्चा लगे, तो कच्चा लगने के बाद फिर आप उस सिपारे को अच्छे तरीके से दोहरा लीजिए, फला जगह से कच्चा, फला जगह से कच्चा, अच्छी तरह आपने दिल यानी कि याद किया, फिर नफल में पढ़ लिया, फिर चलते फिरते उठते बैठते उस सिपारे को पढ़ते रहिए आप, ठीक है। या एक पारा पढ़े, आधा पारा पढ़े, आप सुन्नतें तो आपने पढ़नी होती है, एक एक रुकून में पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। पहले तो नफलों में पढ़िए, ठीक है, सो जो नफल में पढ़ लिया पक्का हो गया। अब फिर आप उसको नमाज में पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो यकीन माने, मैं कसम खाऊं तो मैं हारिस नहीं होऊंगा, आपका इतना पक्का कुरान पाक होगा, जब आप मुसल्ले पे खड़े होंगे ना तो आपकी बगैर गलती आप कुरान पाक सुना सकते हैं आप। इतना बेहतरीन तरीका है नफलों में पढ़ने का, चलते फिरते उठते बैठते। थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन जब एक दफ़ा आप ऐसा कर लेंगे ना तो यकीन मानिए जब आप मुसल्ले पे खड़े होंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनाते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए। वरना होता क्या है, होता ये है कि जब हम काम मेहनत करते नहीं है, याद करते नहीं है, रमज़ान मुबारक से आधा घंटा एक आधे महीना पहले जाके थोड़ा दोहराते हैं उसको, और जब तरावी में गलतियाँ आती फिर अगले मैं इंशाल्लाह तरावी जैसे रमज़ान ख़त्म होगा ना तो मैं रोज़ाना इस पारों को पढ़ा करूँगा। अब जैसे रमज़ान ख़त्म होता है फिर से इंसान भूल जाता है। तो आप अगर इस तरीके के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब कुरान पाक पक्का हो जाए तो रोज़ाना का मामूल बना लें, रोज़ाना एक पारा देख कर पढ़ना है आपने, ठीक है। एक पारा सुनाने का मामूल बना ले, देख के पढ़ने का। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कुरान पाक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो नफलों का मामूल है वो कम से कम 2 महीने पहले आपका बनना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा दरमियान में छुट्टी आ जाती है, बाज़ दफ़ा 100 मामलात होते हैं। तो ये था, अचानक मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो मेरे दिल में आया कि मैं आपके साथ भी ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो अगर तो आपको कुछ सीखने को मिला है हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला से दुआ करें हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।